गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और ये लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के सहाफी को इस कुएं गांव के बारे में पता चला तो वो इस गांव के बारे में लिखने का फैसला लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े से कुएं में रहते हैं, क्या आपका दिल यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? दिल तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस कस्बे में आए और जब चाहे बाहर जाए, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। नहीं तो कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा? आप लोगों के बस में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस कस्बे को आज से 11 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि यह सारा कस्बा इस कुएं में ही समा कर रह जाएगा और तब से हम इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे कस्बे के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक बड़ा गुनाह किया था। क्या पूरी बात बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षाम देहि माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहाँ से दे? हे माता, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करा दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। क्यों? जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखेगा तो हम क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। हमने तो केवल आपसे हमारी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया है। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाकर किसी दूसरे घर के सामने ये नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़े ही गुस्से के साथ पेश आने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसके शिष्य एक एक करके गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो उनको कोई भिक्षा देता है और ना ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है शिष्य। मैंने ऐसा निर्दयी गांव आज तक नहीं देखा जो साधु सन्यासियों को जल तक ना दे सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बोलने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। ये दोनों अब उसी कुएं के पास खड़े थे जिससे गांव वाले अपने लिए पानी लेते थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। ये तुमने क्या कर दिया शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई है। वो नाराज होकर इस गांव को बद्दुआ देता है।
इस निर्दयी गांव वालों ने मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मेरे शिष्य की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, उसी तरह से पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में विष का प्याला पी लेते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वे गांव से चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की ये कहानी सुनकर जग्गू बहुत हैरत में पड़ जाता है। सच कहूँ तो कस्बे वालों के बेरहमी के लिए इन्हें इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए थी, पर उनके उस गलती की सज़ा आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। काश उस दिन जब वो साधु बाबा सबसे पहले मेरे घर पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो इन सब की नौबत ही नहीं आती। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये बद्दुआ दी। बेटा, अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे दरख्वास्त करोगे कि वे हमारे गांव को बद्दुआ से मुक्त कर दे, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? और अगर मिल भी गए तो पहचानूंगा कैसे? जैसा इन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सुना है से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसलिए वे किसी रेगिस्तानी जगह पे होंगे जहाँ खाने पीने की कोई भी चीज़ होंगी ही नहीं। मैं किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। जग्गू कई दिन भटकने के बाद एक सूखे और बेजान रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेता है। मैं कुआं गांव की ओर से आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, मैं आपसे दरखास्त करने आया हूँ कि आप उस गांव को अब श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। वो पापी गांव मेरे शिष्य के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं, और जो जिंदा है उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। साथ ही इस श्राप के वजह से नई नस्लों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बाहरी दुनिया से अलग होकर रह चुके हैं। अब इनमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। वो नई पीढ़ी भी उन्हीं निर्दयी लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर आप ये बताइए कि अगर आप भी इस नई पीढ़ी के लिए ऐसे ही बेरहमी दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो आपके शिष्य की मौत के लिए जिम्मेदार है? जग्गू के दरख्वास्त करने पर साधु का दिल पिघल जाता है और वो कुआं गांव को अपनी बद्दुआ से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान कराना होगा और उसी कुएं के पानी से बने हुए खाने से मुझे भरपेट भोजन कराना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है बाबा, आप कृपया मेरे साथ चले। जग्गू साधु बाबा को अपने साथ कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात गांव वालों को बताता है। आप सभी को इस कुएं के पानी से साधु महाराज को जलपान कराना होगा और उन्हें भरपेट खाना खिलाना होगा। बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। जैसे ही साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है, उनके नीले पैर फिर से पहले जैसे वापस हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग साधु बाबा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। आइए बाबा, बैठ जाइए। बुढ़िया साधु के बैठने के लिए एक कपड़ा बिछाती है और उनको एक बड़े लोटे में पानी पीने के लिए देती है। जलपान कीजिए बाबा। साधु बाबा लोटे से पानी पीते हैं और जैसे ही पानी उनके गले से उतरता है, उनका गला भी नीले की बजाय फिर से पहले जैसा ही वापस हो जाता है। यही काम तुमने आज से 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि ठोकर खाकर हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है बाबा। पकवान बनकर तैयार हो गए थे। सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और लजीज खाना खिलाते हैं। लीजिए बाबा, ये चावल इसी कुएं गांव के अंदर उगाए हैं। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जैसे ही कोई उनके सामने खाना रखता है,
वे झट से खाकर उसको खत्म कर देते हैं। अब सभी लोगों के बनाए हुए पकवान खत्म हो जाते हैं, पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। खाना तो समाप्त हो चुका है बाबा। पर मैं अब भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब तो हम लोगों के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर उसे भी दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? यही गलती आज से हमने 20 साल पहले की थी और उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर से पकवान बनाते हैं और साधु बाबा को खिलाते हैं। इस बार जैसे ही खाने का आखिरी निवाला साधु बाबा के पेट में जाता है, उनका पूरा शरीर फिर से अपने पुराने वापस रंग रूप में आ जाता है और देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी पहले जैसा हो जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु या जरूरतमंद को खाली हाथ अपने घर से वापस नहीं भेजते।